वेलकम टू विंटेज स्टडी क्लास। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने दो तीन वीडियो में हमने मैथ्स की क्लास देखी थी। मैथ्स में हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो आप घर बैठ के प्रैक्टिस करना है। HCF के LCM के जो क्वेश्चन किए थे। आज स्टूडेंट इनइक्वालिटीज को कंटिन्यू करते हैं। इनइक्वालिटीज में हमने लास्ट टू वीडियो में इनइक्वालिटीज का एक जो सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे वो देखे थे। तो आज हम डबल स्टेटमेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट या फिर तीन स्टेटमेंट होती है, तो किस तरह से उनको करें। देखो स्टूडेंट, एक तो इसका मेथड है इनको मर्ज करके किया जाए। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ जोड़ेंगे, फिर जाके कंक्लूजन निकालेंगे। और वो सिंबल हमें ध्यान रखना है। फिर से एक बार उस टेबल को बना देता हूं। जो प्रेफरेंस टेबल था, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। क्लियर स्टूडेंट? ये फर्स्ट प्रेफरेंस होता था, ये सेकंड होता था और ये थर्ड प्रेफरेंस का सिंबल है। कहने का मतलब है स्टूडेंट, अगर कंक्लूजन के अंदर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिखता है तो स्टेटमेंट के अंदर भी फर्स्ट प्रेफरेंस दिखना चाहिए। अगर कंक्लूजन के अंदर सेकंड प्रेफरेंस का सिंबल है तो स्टेटमेंट के अंदर भी सेकंड प्रेफरेंस मिलना चाहिए। सेकंड प्रेफरेंस से नीचे वाला सिंबल, सेकंड से नीचे कौन है? फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दिखना चाहिए। तो हम इसको ओपन गेट और क्लोज गेट के तरीके से करेंगे, जो किया था हमने। देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले P लेस देन इक्वल टू Q, लेस देन इक्वल टू R, इक्वल टू S। और सेकंड जो स्टेटमेंट है U ग्रेटर देन इक्वल टू V, ग्रेटर देन इक्वल टू S। अब पहला काम करेंगे, या तो दोनों को मर्ज कर देंगे, जोड़ेंगे, अलग से जोड़ेंगे, फिर इसका कंक्लूजन देखेंगे। तो स्टूडेंट थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा, इस पे ज्यादा टाइम लेगा। तो हमें करना क्या है, ओपन गेट और क्लोज गेट के बेस पे चलना है। मैंने कहा था स्टूडेंट, जिस भी तरफ ये सिंबल होता है उसका मतलब होता है यहाँ से ओपन है, वही हम जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। और ये क्लोज है, इधर से राइट हैंड साइड से वापस नहीं आ सकते। तो वो मेथड लेके आगे चलते हैं। देखो स्टूडेंट, कंक्लूजन को ध्यान से देखेंगे और स्टेटमेंट। और हाँ स्टूडेंट, ये जो जितने भी क्वेश्चन है, आई थिंक बैंकिंग एग्जाम में ये 5 क्वेश्चन रहते हैं, क्लर्क में, PO में। तो आपको करना क्या है, विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको ये सारा 5 इनइक्वालिटीज खत्म करनी है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना है किस अप्रोच को लेके चलेंगे। लेस देन इक्वल छोड़ो, कहने का मतलब है ये इस तरफ से ओपन है, इस तरफ से क्लोज है। ओपन से क्लोज की ओर आना है तो U से P की ओर आना है। हम स्टेटमेंट के अंदर U देखेंगे। U से हम V जा सकते हैं, V से हम S भी जा सकते हैं, S से हम R भी आ सकते हैं, R से Q भी आ सकते हैं, Q से P भी आ सकते हैं, सब जगह आ सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात स्टूडेंट ये है कि कंक्लूजन के अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस है, पर हमें रास्ते में कहीं भी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है। मैंने बोला जब कंक्लूजन में फर्स्ट प्रेफरेंस होता है तो स्टेटमेंट के अंदर भी फर्स्ट प्रेफरेंस मिलना चाहिए। इसका मतलब ये रॉन्ग। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस का सिंबल नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखो, P इक्वल टू U या U इक्वल टू P, एक ही बात है। P से U जाना है, U से P जाना है। देखो P से U नहीं जा सकता हूं, U से P जा सकता हूं, आगे जा सकता हूं, आगे भी जा सकता हूं, पर थर्ड प्रेफरेंस है तो हर पॉइंट पे, हर गेट पे इक्वल टू मिलना चाहिए। सेकंड प्रेफरेंस है तो गलत हो गया, ये सेकंड भी गलत है। स्टूडेंट अब ध्यान से देखेंगे, जब भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेटर सेम होते हैं तो इधर केस भी चेक कर लेना। सब्जेक्ट प्रेडिकेटर सेम है, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग है, दोनों के दोनों रॉन्ग है, और तीनों सिंबल प्रेजेंट है। इक्वल टू के अंदर दोनों सिंबल काउंट होते हैं, लेस देन भी या ग्रेटर देन भी, तीनों सिंबल प्रेजेंट है। तो ऑप्शन क्या चूज करेंगे स्टूडेंट? ईदर 1 और 2 फॉलो, या तो पहला या सेकंड फॉलो करता है। क्लियर स्टूडेंट? ईदर 1 और 2 फॉलो। क्लियर? ध्यान से देखना है इसको।
सेकंड क्वेश्चन पे देखेंगे, देखो P इक्वल टू आर। अब मर्ज करने की चलो मर्ज करके देखते हैं। देखो P इक्वल टू आर, आर लेस देन एफ, एफ लेस देन टी। मर्ज कर सकते हैं पर हल्का सा टाइम लेगा। हमें डायरेक्ट क्या करना है, ऑप्शन के बेस पे ही लेना है। आर से टी आना है, आर से टी नहीं जा सकता हूं, रॉन्ग। आर से टी में जा ही नहीं सकता हूं, टी लेस देन आर है पर यहाँ टी ग्रेटर देन आर है। पी से एफ आना है, एफ लेस देन पी है। एफ कहां पे है, ये तो ग्रेटर देन है, ये भी रॉन्ग। नीदर वन और टू, ना तो पहला ना फिर दूसरा फॉलो करता है। स्टूडेंट ये आपको सिंपल तरीके से देखना है। मर्ज करने से पहले ऑप्शन से देखो, आर से टी आएंगे, आर से पी जा सकते हैं, पी से कहीं नहीं जा सकते, आर से एफ नहीं जा सकते तो रॉन्ग। पी से एफ आना है, पी से मैं आर जा सकता हूँ, आर से एफ नहीं जा सकता हूँ, क्लोज गेट है, रॉन्ग। दोनों के दोनों कंक्लूजन स्टूडेंट हमारे पास रॉन्ग है। क्लियर स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, जो अगले क्वेश्चन पे, फिर इसको मर्ज करके देखते हैं क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, एल ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन इक्वल टू टी, टी ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ऑप्शन से देखने की कोशिश करेंगे। मर्ज करने से पहले इसको जोड़ दो। एम से आर जाना है, सेकंड प्रेफरेंस है, तो सेकंड प्रेफरेंस का मतलब है कंक्लूजन में अगर सेकंड प्रेफरेंस है तो स्टेटमेंट के अंदर सेकंड प्रेफरेंस भी मिलना चाहिए और थर्ड मिले तो भी चलेगा, बट फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट, एम से आर और हर गेट पे ये आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू एम से आर। एम से टी आ सकते हैं, नहीं आ सकते, टी से आर नहीं आ सकते, तो पहला कंक्लूजन रॉन्ग। एल से टी, एल से आर जा सकते हैं, आर से टी, और एक बार सिंबल भी दिख गया ट्रू, तो सेकेंड इज फॉलो, ओनली टू इज फॉलो। क्लियर स्टूडेंट, ओनली टू इज फॉलो। ध्यान से देखना है। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका कोडेड इनइक्वालिटी, वो हम कल करेंगे। देखो सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी लेस देन एफ, एफ लेस देन इक्वल टू जी, जी लेस देन एम। डायरेक्ट देखेंगे, एम से एफ जाना है भी, एम से एफ, एम से जी जा सकते हैं, जी से एफ आ सकते हैं, और एक बार ये भी दिख गया ट्रू, फर्स्ट प्रेफरेंस भी दिख गया ट्रू। जी से सी जाना है तो जी से एफ आ सकते हैं, एफ से सी जा सकते हैं, और एक बार ये सिंबल भी दिख गया ट्रू। बोथ कंक्लूजन फॉलो, बोथ फॉलो, या दोनों हमारे पास फॉलो कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट, सेम जितने भी स्टेटमेंट होंगे, सिंगल स्टेटमेंट है, डबल है, या 3 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है, उन सब स्टेटमेंट को क्या करेंगे हम, मर्ज करने के बजाय ऑप्शन से डायरेक्ट देखने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी से हमारा टाइम बच सके। क्लियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G इक्वल टू टी, टी लेस देन इक्वल टू W, W ग्रेटर देन इक्वल टू K। ध्यान से देखिए, G इक्वल टू टी, टी लेस देन इक्वल टू W, W ग्रेटर देन इक्वल टू K। या तो आप मर्ज कर दो, टाइम है आपके पास तो मर्ज करके देख सकते हैं, जोड़ करके देख सकते हैं, या डायरेक्टली ऑप्शन से देख लो। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट हमने विद इन द टाइम 1 मिनट के अंदर सारी के सारी 5 इनइक्वालिटीज को खत्म करना है। तो वो किस तरह से, देखो W से G जाना है, W से G। जब W से T जा सकते हैं, T से G जा सकते हैं, पर फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है तो गलत, रॉन्ग। क्लियर। नेक्स्ट, W से G जाना है और थर्ड हर गेट पे यही मिलना चाहिए, हर गेट पे यही मिलेगा। स्टूडेंट थोड़ा टेक्निकल इशू था, लाइट चली गई थी, तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो फिर से देखते हैं। सबसे पहले G इक्वल टू टी, हम डायरेक्ट ऑप्शन के बेस पे ही चलेंगे। W से G जाना है, W से T आ सकता था,
टी से डब्ल्यू से के भी जा सकता हूं, पर के से आगे जी तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। डब्ल्यू से टी आ सकता हूं, टी से जी भी जा सकता हूं, पर फर्स्ट प्रेफरेंस का सिंबल नहीं है तो रॉन्ग। सेकंड, डब्ल्यू से जी जाना है और हर गेट पे इक्वल टू मिलना चाहिए, डब्ल्यू से टी, टी से जी, पर यहाँ पे नहीं है तो रॉन्ग। नीदर वन नॉर टू। दूसरी बात, सेकंड को देखेंगे, कंक्लूजन के अंदर सब्जेक्ट प्रेडिकेटर सेम है, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग है और तीनों के तीनों सिंबल प्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये बनेगा ईदर वन और टू फॉलो, या फर्स्ट या सेकंड फॉलो कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कोडेड इनइक्वालिटी रहेगी वो हम कल देखते हैं। देखो स्टूडेंट, डी ग्रेटर देन इक्वल टू एस, एक्स कॉमा ये कॉमा एक्स लेस देन डब्ल्यू, जे इक्वल टू एस इक्वल टू जे, डब्ल्यू ग्रेटर देन बाय एक्स ग्रेटर देन डी, और कंक्लूजन हमारे पास बाय लेस देन इक्वल टू ओ, जे ग्रेटर देन इक्वल टू ई। स्टूडेंट ध्यान से देखो ओ से बाय आना है और सेकंड प्रेफरेंस का सिंबल है। प्रेफरेंस देखो कैसे चेक करेंगे, अगर कंक्लूजन के अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस है तो स्टेटमेंट के अंदर भी फर्स्ट प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, और इसके ऊपर के सिंबल हो तो भी चल पड़ेगा। सेकंड, अगर कंक्लूजन में सेकंड प्रेफरेंस का सिंबल है तो स्टेटमेंट के अंदर भी सेकंड दिखना चाहिए और सेकंड के ऊपर का भी चल पड़ेगा। सेकंड के ऊपर मतलब थर्ड प्रेफरेंस, पर फर्स्ट प्रेफरेंस का सिंबल हो तो रॉन्ग। नेक्स्ट, जब कंक्लूजन के अंदर थर्ड प्रेफरेंस का सिंबल है तो थर्ड से ऊपर का चल पड़ेगा जो भी, पर थर्ड से जितने भी पीछे रहते हैं सेकंड, वो रॉन्ग। क्लियर स्टूडेंट? तो आगे चलते हैं। ओ से बाय आना है, ओ से बाय और सेकंड प्रेफरेंस का सिंबल है ओ से बाय। ओ देखो ये ओ है, एक्स से ओ से बाय आना है। ओ से बाय आएंगे तो ओ से एक्स नहीं जा सकता हूं, एक्स से डब्ल्यू नहीं जा सकता हूं, तो ओ से मैं वापस नहीं आ सकता हूं, रॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड कंक्लूजन, जे ग्रेटर देन इक्वल टू ई, यानी कि जे से ई जाना है। जे से ई जाएंगे तो जे से एस आ सकता हूं, एस से मैं डी नहीं जा सकता हूं, एस से डी नहीं जा सकता हूं, तो ये रॉन्ग। वैसे भी स्टेटमेंट के अंदर कहीं ई नहीं है तो जे से ई में कहीं नहीं जा सकता हूं, रॉन्ग। बोथ कंक्लूजन रॉन्ग, नीदर वन नॉर टू। स्टूडेंट एक चीज ध्यान से देखेंगे, जे से ई जाना था पर स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी ई नहीं है, तो डायरेक्टली देख के भी इसको रॉन्ग कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? बाकी जितनी भी इनइक्वालिटीज है, कोडेड इनइक्वालिटी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपने ये प्रैक्टिस करना है, कोई दिक्कत आएगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।